आपका ज्योतिराव सिंधिया के जो स्कूल है ग्वालियर में, उसको लेकर आपका एक मतलब वीडियो वायरल हो रहा है, तो उस वीडियो में कितनी सच्चाई है? देखिए, सर्वप्रथम तो ग्वाला ऋषि की तपोभूमि पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल मंगू भाई, हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी पहुंच रहे हैं और ये 125वां वर्षगांठ बनाया जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि उसमें 500 बच्चे पढ़ते हैं? और मेरे पास कुछ डाटा है, ये सिंधिया स्कूल का डाटा है मेरे पास, जिसमें प्रोस्पेक्टस के 500 रुपये लेते हैं, एडमिशन फीस के 1.5 लाख रुपए, कॉशन मनी के 3 लाख रुपए और बोर्डिंग लॉजिंग और ट्यूशन फीस 7.5 लाख रुपए और एडवांस डिपॉजिट लेते हैं करीब 6.5 लाख रुपए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लगभग 8 से 10 लाख रुपए सालाना जो फीस ले रहे हैं आप, सालाना, मैं पिछले वीडियो में मेरे से गलती से निकल गया था कि प्रति माह, तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप 8 से 10 लाख रुपए सालाना फीस ले रहे हैं और आपने आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश शासन से 1 रुपये की लीज पे जमीन ली हुई है। क्या ये जमीन इस उद्देश्य से है क्या जिन बच्चों को उसका फायदा मिलना चाहिए, गरीब बच्चों को, क्या आप उनको पढ़ा रहे हैं? और लगभग 400 से 500 करोड़ रुपया सालाना आ रहा है, इसको कहाँ खर्च किया जा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और रही बात, चलिए आप एक उद्योग के रूप में आप सिंधिया स्कूल को चला रहे हैं जिसमें धनाढ्य लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ क्या कारण है कि 18 साल से रोप वे जिसको 2 बार शासन ने सैंक्शन किया, उसके लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, वो क्यों नहीं बनने दिया गया, उसको क्यों रोक दिया गया? तो मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि आप एक धनाढ्य स्कूल में आ रहे हैं जो गवाह है, जिसमें कछवा राजवंश के जो शासक थे सूर्यसेन साहब, उन्होंने उसकी नींव रखी थी और आगे चल के तोमर राजवंश, मान सिंह तोमर जी ने उस किले को भव्य रूप दिया था और उसमें कई ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी गई और जनता के उत्थान के लिए कार्य किए गए। और ये वही ग्वालियर का दुर्ग है जिसमें वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ सिंधिया घराने ने गद्दारी की थी और दरवाजे बंद कर दिए गए थे। तो क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि आप उस गद्दार परिवार के उस स्कूल में आ रहे हैं जो धनाढ्यों को सिर्फ और सिर्फ लाभ पहुंचाता है? तो एक बार मैं पूछना चाहता हूं कि 500 करोड़ रुपया किस उद्देश्य से खर्च हो रहा है? प्रधानमंत्री जी जरा उनसे पूछकर बताएं। क्या जो ये सिंधिया स्कूल है ये शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है? आप अवश्य शिक्षा के अधिकार के अंतर आता है। उसमें जो गरीब बच्चे हैं, जो उसमें एक जो कोटा रहता है 30-40% का, उसमें भी उनको पढ़ने का जो फ्री में एजुकेशन दी जाती है उसका कोटा है, पर उसमें आज तक किसी भी गरीब बच्चे को कोई एडमिशन नहीं मिला है। अभी तो ये सिंधिया स्कूल के ऊपर मैंने खुलासा किया है और इसके पूरे मेरे पे साक्ष्य प्रमाण और डाटा पूरा है। आगे चल के जो सिंधिया राजघराने के जो अवैध जमीनें हैं जिन पर मैरिज गार्डन चल रहे हैं, लगभग 30 ऐसे मैरिज गार्डन हैं जिन पे आज भी शादी ब्याह की जाती है और उसका पूरा संचालन सिंधिया के ट्रस्टों द्वारा किया जाता है। जो 27 ट्रस्ट फर्जी बने हैं उन्हीं में उनको सम्मिलित किया जाता है। अगले वीडियो में मैं उसका भी खुलासा करूंगा। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.